Hello everyone, welcome back to my channel. So this is an part 2 video of your reproduction in higher and lower plants. So हमने जो है पहले देखा था कि एंड्रोशियम क्या होता है, उसमें जो है स्टेमन होता है, उसके जो है दो पार्टनर होते हैं एंथर और फिलामेंट, उनका जो लीडर का नाम है स्टेमन और एंड्रोशियम उनका टीम का नाम है, जो लड़के लोग का टीम है। ठीक है, सो हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर कल देख लिया था। अब हम देखेंगे कि एंथर कैसे दिखता है और फिलामेंट कैसे दिखता है। सो ये जो है ये एंथर है एज यू कैन सी, और ये जो है फिलामेंट है। ये दोनों ही जो है अटैच होते हैं थैलामस रिसेप्टेकल में। बताता है एक गद्दा होता है, गद्दा वही है ये। देखो थैलामस के बाजू में कौन है, फिलामेंट, और थैलामस से दूर कौन है, एंथर। जो पास वाला उसे हम इंग्लिश में प्रॉक्सिमल कहते हैं। तो फिलामेंट जो है थैलामस के पास है और एंथर जो है थैलामस से दूर है, इसलिए हम उसे डिस्टल कहेंगे, डिस्टल डी से आएंगे दूर। ठीक है, एंथर और फिलामेंट है। देखो यहाँ पे मैंने इमेज लगाया, एंथर जो है कनेक्ट है, दो लोब होते हैं। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे बाय लोब्ड होते हैं, उनके पास दो जन होते हैं, ऐसे ऐसे होते। देखो ये एक है और ये दूसरा है, दिख रहा है आपको, दो है, तो इसलिए मैंने बायलोब लिखा है। एज यू कैन सी, अगर तुम इसको खोलते हो, डाइसेक्ट करते हो, डाइसेक्ट में तुमने इसको काटा, ऊपर से काटा है तुमने। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो ये ऊपर से कटा हुआ है, ऐसा कुछ दिखेगा। मैंने क्या कर दिया, इसको काट दिया। रेड कलर का आपको दिख रहा है लेजर पॉइंट, जिसको मैंने काट दिया ऐसे। जब तुम काटते हो इसको तो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पे जो है देखो ये ब्लू कलर का एक लोब है, मैंने लिखा है दूसरा लोब है। एक लोब में कितने थीका है, थीका माने ये जो है ना फुगा हुआ वो ब्लू कलर का। इस देखो ये आधा करो, यहाँ से आधा करो, यहाँ पे एक फुगाव है, यहाँ पे एक फुगाव है। एक लोब के अंदर दो फुगाव है, दिख रहे हैं आपको। वन लोब के अंदर टू थीका है, फुगाव माने थीका, इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, डाइथीकस कहते हैं। और कितने स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम इसको हम जो है स्पोरेंजियम कहते हैं। पर्पल कलर का जो गोल सा है उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन सैक कहते हैं, फिर स्पोरेंजियम भी कहते हैं। तो कितने, 1 2 3 4, टेट्रा, टेट्रा मीन्स 4 इंग्लिश में, तो टेट्रा स्पोरेंजियम कहते हैं, या फिर स्पोरेंजिएट भी कहते हैं। अगर तुम इसको जूम करके देखोगे तो ये जो गोले के अंदर है, इसके अंदर होता है स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, जिसकी प्लॉइडी होती है 2n। प्लॉइडी मैंने उस बॉडी का जो है प्लॉइडी क्या होता है। ठीक है, सिंगल पर्टिकुलर सेल, हम भी 2n होते हैं। ठीक है, याद रखना, हमारी जो गैमेट्स है वो n होती है। सो दिस इज एन स्पोरोजिनस टिश्यू। नेक्स्ट है, तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है कि जो अभी जो है ये जो है अभी तक जो हमने स्ट्रक्चर देखा है वो इमैच्योर है। जब ये मैच्योर होता है तो कैसे दिखता है, वो दिखते। तो मैच्योर होता है तो इसके अंदर एनलार्ज होता है आर्किस्पोरियल सेल। सबसे पहले एंथर जो बच्चा होता है तो उसके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, दैट इज आर्किस्पोरियल सेल। फिर उसके बाद जब वो प्यूबर्टी पे आने वाला होता है, जब ये प्यूबर्टी आ जाता है, जब वो बड़ा हो जाता है तो उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, तो हम देखेंगे। आउटर प्राइमरी पैराइटल सेल्स जो कि है एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर और टेपेटम, ये जो है लेयर्स बनते हैं। इनका हम फंक्शन देखेंगे क्या है। एंड जो है दूसरा इनर स्पोरोजिनस सेल, मैंने बताया था इसके अंदर स्पोरोजिनस सेल होता है, इसे हम माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पोलन सैक या फिर अलग अलग नाम है, याद रखना। मैं बताना थोड़ा सा, मेल को हम माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, उसकी साइन ऐसी है। देखो मेल जो है माइक्रो है, उसका दिल बहुत ही छोटा है। ठीक है, ऐसे याद रखना। यूजुअली गर्ल्स लोग का दिल बड़ा होता है, ठीक है, ऐसा कहते हैं। एनीवेज, नेक्स्ट इज ये आपकी डायग्राम है। ठीक है, देखो अब इस पे जो है लेयर्स आ गए, मतलब ये मैच्योर स्टेज है। इसके पहले जो हमने देखा वो इमैच्योर स्टेज है। जब मैच्योर स्टेज आता है उसके बाद लेयर्स आते हैं, उसके बाद स्पोरोजिनस टिश्यू अंदर फॉर्म होता है एंड ऑल दैट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आउटर लेयर जो है एपिडर्मिस है, उसके बाद एंडोथीशियम है, ये जो परफेक्ट सीक्वेंस है। ठीक है, एपिडर्मिस होता है बाहर, सबसे बाहर एंडोथीशियम होता है, उसके बाद मिडल लेयर होता है, उसके बाद टेपेटम होता है। इसका फंक्शन हम देखेंगे। देखो एपिडर्मिस होता है, उसके ये जो है आउटर मोस्ट है, मैं लिख देती हूँ।
ये सबसे ज्यादा आउटर मोस्ट है, और ये जो है ये सबसे ज्यादा इनर वाला लेयर है। मैं लेयर की बात कर रही हूँ अकॉर्डिंग टू लेयर। एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट, एंडोथीशियम, मीडियल लेयर, टेपेटा, फिर माइक्रोस्पोरेंजियम। मैंने वो गोला बताया जिसको हम पोलन सैक करते हैं, उसके अंदर क्या होता है स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसकी प्लॉइडी क्या होती है 2n होती है। ये जो है दिख रहा है यहाँ पे मियोसिस, मैंने बताया था तुम्हें फर्स्ट क्लास में, मियोसिस माने रिडक्शनल डिवीजन। यहाँ पे रिडक्शन होके पोलन ग्रैंड्स बनते हैं मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, ऐसा गैमेटोफाइट जो गैमेट को जन्म देने वाला है। पोलन ग्रेन में और कुछ डिवीजन होगा, उसके बाद जो है वो क्या बनाएगा, मेल गैमेट्स बनाएंगे, ठीक है, इसलिए मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। देखो मेल गैमेटोफाइट, इसको माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहते हैं, इसमें डिवीजन होता है। देखो इसकी प्लॉइडी एन है और इसकी प्लॉइडी एन है, दोनों की प्लॉइडी सेम है तो माइटोसिस होगा। माइटोसिस को मैंने क्या बोलता था, इक्वेशनल डिवीजन। जब दोनों की प्लॉइडी सेम होती है तो हम उसे इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं। देखो यहाँ पे 2n है और इसका n है, आधा हो गया, मतलब रिडक्शनल डिवीजन होगा, दैट इज मियोसिस। अभी कुछ समझ नहीं आएगा तो थोड़ी देर बाद समझ आएगा आपको, वेट टिल दैट। नेक्स्ट इज मैंने बताया था कि मैं लेयर्स को मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी। एपिडर्मिस सबसे ज़्यादा आउटर मोस्ट है, यहाँ पे जो है फ्लैटन सेल्स और जिसे हम कहते हैं ट्यूबुलर सेल्स। एंडोथीशियम होता है जो सब एपिडर्मल है, मतलब एपिडर्मिस के नीचे है। ये जो है रेडियल सेल्स है, रेडियल सेल्स जैसे है, इस पर थिकनिंग होती है जो किसमें हेल्प करता है, डायसेंस। डायसेंस मैंने फुटना, जब एंथर का जो फुटना होता है। पोलन क्या होता है, दैट इज माइक्रोस्पोर, इट इज लाइक द बच्चा। अब बच्चा जब उड़ेगा तो उड़ के जो है फैलेगा तो दैट इज कॉल्ड एज डायसेंस, ठीक है। डायसेंस माने क्या होता है, पोलन ग्रेन का एक बैग में हम भरते हैं और उसको ऊपर भेजते हैं, ठीक है। मिडल लेयर क्या होता है, 1 से 2 लेयर्स होते हैं। पैरेन्काइमेटस होता है इसके पास जो ग्रीन कलर का होता है। कोई भी चीज़ ग्रीन कलर का होती है तो वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस वो सन से रोशनी लेके जो है फूड बनाएगा, ये फूड मेकर है। इन शॉर्ट ये क्या है, काम वाली है। अब मतलब ना काम वाली, तो ये खाना बनाने वाली काम वाली है। और एक इसको पास करती है टेपेटम। टेपेटम फिर क्या करता है, नरिशमेंट देता है, पोलन को देता है। सबसे पहले वो किसको देगा, स्पोरोजिनस टिश्यू, दैट इज योर, इसके अंदर होता है वो माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर आपके पोलन सैक के अंदर होता है। वो जो है फिर पोलन्स को पास करेंगे, फिर पोलन्स जो है आपके मेल गैमेट्स को पास करेंगे। इसके ये जो है 2 एंजाइम सीक्रेट एक एंजाइम सीक्रेट करता है, सॉरी, उसका नाम है कैलेज, और एक बहुत ही नॉन डिग्रेडेबल, किसी से भी डिग्रेड नहीं होगा, ऐसा एक मटेरियल बनाना है जिसका नाम है स्पोरोपोलिन। इसका यूज़ हम बाद में देखेंगे और इसका यूज़ भी बाद में देखेंगे। ये दोनों ही टेपेटम बनाता है, कौन सा, कैलेज और स्पोरोपोलिन। नेक्स्ट एज यू कैन सी, देखो हमने कैसे देख रहे हैं हमने देखो कैसे काट के ऐसा देख रहे हैं हम। एज यू कैन सी यहाँ पे सारे लेयर्स आ जाएंगे। देखो एपिडर्मिस हो गया, मिडल लेयर हो गया, टेपेटम हो गया, इसके अंदर सारे पोलन ग्रेन्स होंगे। देखो कैसे, इसको हम कहते हैं डायसेंस। इसको देखो यहाँ पे लिखा है एनसीईआरटी में, सी और डायसेंस एंथर। देखो यहाँ पे डायसेंस हो रहा है, डायसेंस में फूटना। अब फूटेगा तभी जो है पोलन जो है गिरेगा। अब जैसे कि एक थैली के अंदर तुमने पानी भरा है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम वो पानी को बाहर लाना चाहते हो, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, वो बलून को फोड़ना पड़ेगा, तभी जो है पानी बाहर आएगा। सेम लाइक दैट यहाँ पे तुम्हें फोड़ना पड़ेगा तभी पोलन ग्रेन्स बाहर आएंगे। तो ये लेयर्स होते हैं। और यहाँ पे देखो ये इसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम या फिर पोलन सैक, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। हमने ऐसा मतलब ये हमने क्या कहते हैं, तो काट दिया। एक मिनट बता देती हूँ, ये समझो आपका बायलोब थीकस है, तो हमने क्या कर दिया, इसको ऐसे काट दिया, ऊपर ऐसे काट दिया। अब काट के हम देख रहे हैं इसके अंदर क्या है, इसको हम कहते हैं टीएस स्ट्रक्चर। टीएस मैंने ऐसा तुम काट रहे हो, ट्रांसवर्सली तुम काट रहे हो, फिर तुम ऊपर से झाँक के देख रहे हो कि कैसा होता है स्ट्रक्चर, ठीक है। इससे रफ आइडिया कि क्या होता है टीएस। नेक्स्ट इज एज यू कैन सी, देखो एपिडर्मिस होता है, ठीक है, एपिडर्मिस होता है, मिडल लेयर होता है, यू कैन सी। देखो ये डायसेंस ऑफ एंथर है। देखो स्टोमियम क्या होता है, मैंने बताया था एक बैग के अंदर सारे पोलन ग्रेन को हम ढाल के इसको भेजते हैं।
तो वो बैग को ही हम कहते हैं स्टोमियम, और ये जो बैग है ये डाइसेंस, जब फूटता है तो बाहर निकलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। स्पोरोजेनियस टिश्यू जिसका प्लॉइडिया 2n। स्पोरोजेनियस टिश्यू के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं। टिश्यू माने क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स, तो बहुत सारे सेल्स होते हैं। वहां से एक सेल का आके कहता है कि मैं सबकी माँ हूँ, दैट इज योर पोलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल। कुछ सेल्स आते हैं जिसकी प्लॉइडिया 2n, वो क्या करती है, मियोसिस। मियोसिस मैंने बताया था एक से कितने बनते, 4, हमें 4 बन गए, 1 2 3 4, पर ये 4 जो है जुड़े हुए, 4 से जुड़े हुए एक साथ, टेट्राहेड्रल टेट्राड कहते हैं, एकदम ऐसे जुड़े हुए, जैसे साइकिल की पहिए होती है ना वैसे जुड़ी होती है। किस एंजाइम की वजह से जुड़े होते हैं, उसका नाम है कैलोस। कैलोस से ये जो है एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो इनको अलग कौन करेगा, कैलेस। कैलोस को कौन अलग करेगा, कैलेस। और ये कैलेस कौन सिक्रीट करता है, टेपेटम। मैंने बताया था टेपेटम एक एंजाइम सिक्रीट करता है जिसका नाम होता है कैलेस। एस मतलब होता है एंजाइम, अगर लास्ट में एज आ गया मीन्स उसका नाम होता है एंजाइम, ठीक है। देखो 4 बन गए, 1 2 3 4, इसको हम कहते हैं पोलन ग्रेन। मेल गैमेटोफाइट। मेल गैमेटोफाइट का मतलब क्या होता है, जो गैमेट बनाने वाला, इसके बाद जो स्टेज आएगा वो जो है गैमेट बनाएगा। एंड माइक्रोस्पोर्स, ठीक है। अब पोलन ग्रेन कैसे दिखता है, इसके पास जो है पोलन ग्रेन के पास एक पतली सी लेयर होती है जिसका नाम होता है इंटाइन, जो कंटिन्यूस होती है, थिन होती है और सेलुलोज प्लस पेक्टिन से बनी होती है। एक्साइन के पास एक लेयर होती है जो कैसे होती है, नॉन कंटिन्यूस होती है, गैप होते हैं उसमें, थिक होता है, मोटा होता है, एंड स्पोरोपोलिन होता है उसके पास, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मुझे क्या बता सकता है कि स्पोरोपोलिन कौन सिक्रेट करता है, टेपेटम सिक्रेट करता है, मैंने बताया आपको। देखो यहाँ पे देखो टेपेटम कैलेस सिक्रेट करता है, स्पोरोपोलिन सिक्रेट करता है। सो आपको सारी चीजें याद रखनी, बिकॉज सारे इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। तो ये होल क्या करते हैं, अब यहाँ में बहुत सारे गैप्स है, तो ये गैप इसलिए हमने क्या नॉन कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये गैप कैसे होता है, जर्म पोर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इनिशिएशन ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन की जो ट्यूब है, यहाँ से क्या होती है, ट्यूब अटैच होती है। अब ट्यूब में ना ट्रैवल करेंगे, अब पानी भेजना है, पानी फूट तो गया, अब उसको जो है दूसरे पाइप से कनेक्ट करेंगे, दूसरे घर में जाएगा वो, लाइक दैट इट इज। और यहाँ पे जो है स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, जहाँ पे गैप है वहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। ये जो पोलन ग्रेन है ये हैप्लॉइड होता है, एन होता है, ठीक है। इसकी प्लॉइडी नॉन मोटाई होता है। नॉन मोटाई मतलब मोटाई मतलब क्या होता है, चल सकता है। नॉन मोटाई मतलब ये चल नहीं सकता, इसलिए जो है हवा, पानी और आपका इंसेक्ट्स, हनी भी इसको उठा के जाते हैं, बिकॉज ये चल नहीं सकता। बट ह्यूमंस में क्या होता है, स्पर्म के पास क्या होता है, फ्लैजिला होता है, तो वो इजीली चल पाता है, इसलिए हमारा जो है स्पर्म मोटाइल होता है हमारे इसमें, ठीक है। ये जो है यूनिसेलुलर बॉडी होती है। नेक्स्ट एज यू कैन से, देखो मैंने डायग्राम भी लाया, पोलन मदर सेल मियोसिस करती है, कितनी बनाती है, 4, जो किससे होते हैं, टेट्राड जुड़े होते हैं। किससे जुड़े होते हैं, कैलोस से। फिर उसको अलग कौन करेगा, कैलेज एंजाइम से, ठीक है। जो सिक्रेशन ऑफ वॉल्स, कौन से वॉल से, 4 वॉल से, उसमें से कौन सी वॉल सिक्रेट करती है, टेपेटम, ठीक है। इन चारों को अलग कर देती है। फिर ये जो है पोलन का स्ट्रक्चर है, एज यू कैन सी, इंटाइन होता है, एक्साइन होता है, एक्साइन होता है, एंड ये देखो मैच्योर पोलन ग्रेन है। पिट होता है, पिट को हम क्या कहते हैं, जर्म पोर कहते हैं, जहाँ पे इनिशिएशन ऑफ पोलन ग्रेन, यहाँ से ट्यूब बाहर निकलेगी, जो हम फर्दर क्लास अभी देखेंगे फर्दर स्लाइड में। देखो ये जो आपकी एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये आपका एक्साइन है, ठीक है। ये आपका इंटाइन है, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, जर्म पोर है। जर्म पोर में क्या होता है, इनिशिएशन होता है पोलन ट्यूब, यहाँ से ऐसे एक ट्यूब ग्रो होगा जहाँ पे सारे जो ये और ये जो है ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट, ये डायग्राम को अवॉइड करो, ये डायग्राम पे छोड़ो। देखो पोलन ग्रेन कहता है माइटोसिस करता है। माइटोसिस में क्या होता है, 1 से 2 बनते, 1 से 2 बनते। तो यहाँ पे देखो कितने बने, एक एन बना, दूसरा एन बना। पहला जो बड़ा वाला है उसको हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव सेल कहते हैं। जो बिग है
नेकेड है साइटोप्लाज्म फ्लूइड होता है, उनका ज़्यादा होता है, ये ज़्यादा कैरो, ठीक है। डेंस न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस मोटा जाड़ा होता है इनके पास। एक दूसरा होता है एन, जिसका नाम है जनरेटिव सेल, जो छोटा है, जिसके पास साइटोप्लाज्म कम है। अब इसके पास साइटोप्लाज्म कम है तो क्या करता है, जिसके पास साइटोप्लाज्म ज़्यादा है उसके अंदर तैरता है, दैट इज वेजिटेटिव सेल के अंदर साइटोप्लाज्म ज़्यादा है तो वो उसके अंदर तैरता है, ठीक है। ये एक लाइन है एनसीईआरटी की। इस स्टेज को हम कहते हैं 2 सेल स्टेज, जो 60% होता है। 60% का होता है शेड होता है, शेड माने झड़ना। ये ऐसे स्टेज में जो झड़ता है, कितने परसेंट ऐसे स्टेज में झड़ता है, कितने परसेंट लोग झड़ते हैं ऐसे, 60%। फिर अगेन इसका डिवीजन होता है, जिसे हम कहते हैं माइटोसिस, जो कि है एन, और यहाँ पे देखो डिवीजन हो गया, 1 से वापस 2 बन गए, ये 1 था उससे कितने बन गए, 2 बन गए। इसे हम कहते हैं माइटोसिस से होता है। इस स्टेज को हम कहते हैं 3 सेल स्टेज। कितने हैं, ये 1, ये 2, ये 3, 3 सेल स्टेज हो गया। ये कितने परसेंट शेड होता है, 40%। 40% लोग ऐसे झड़ते हैं, ठीक है। ये 2 मेल गैमेट्स है, ये मेल गैमेट्स है। जेनरेटिव सेल क्या करता है, मेल गैमेट बनाता है। वेजिटेटिव सेल क्या करता है, ये ट्यूब, ये जो ट्यूब दिख रही है ना, तुमने बताया था वो जर्म पोर से ट्यूब निकलती है, पोलन ग्रेन से, तो ये ट्यूब जो है आपकी वेजिटेटिव सेल बनाती है। याद रखना, वेजिटेटिव सेल ट्यूब बनाती है, जेनरेटिव सेल जनरेशन को आगे बढ़ाती है, दैट इज मेल गैमेट बनाती है। यहाँ पे देखो ट्यूब है, 2 मेल गैमेट्स है और एक ट्यूब न्यूक्लियस है। ये आपके टेक्स्ट बुक का डायग्राम है। पोलन ग्रेन है जिसके पास एक्साइन होता है, साइटोप्लाज्म होता है और इंटाइन होता है। वेजिटेटिव सेल होता है, जनरेटिव सेल होता है, यहाँ पे जर्म पोर होता है एंड जनरेटिव न्यूक्लियस होता है। यहाँ पे देखो डिवीजन हो गया, माइटोसिस हो गया, ठीक है। आप देखो माइटोसिस हो गया, देखो 3 बनेंगे, ऐसा हम कहते हैं 3 सेल स्टेज, कितना परसेंट होता है, 40% होता है। यहाँ पे देखो पोलन ट्यूब है, 2 मेल गैमेट्स और एक ट्यूब न्यूक्लियस है। तुम पोलन ग्रेन को जो है स्टोर कर सकते हो, क्रायो प्रिजर्वेशन कहते हैं उसे हम। क्यों स्टोर कर सकते हो, बिकॉज होता है स्पोरोपोलेनिन, जो क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होता है। कैसे तुम स्टोर कर सकते हो उसे, -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन। याद रखना, स्पोरोपोलेनिन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तुम इसे कितने भी टेम्परेचर पे स्टोर कर सकते हो। एंड वो किस पे प्रेजेंट होता है, एग्जाइम पे प्रेजेंट होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटाइन जो है सेलुलोज का स्पेक्टिन है, वो बहुत ही पतला होता है, तो वो इजिली टूट जाता है, बट स्पोरोपोलेनिन बहुत ज्यादा हार्ड और थिक भी है। सो दिस इज द सेशन, थैंक यू फॉर